डॉक्टर मनमोहन सिंह को पूरी दुनिया कम बोलने वाले प्रधानमंत्री के रूप में जानती है, लेकिन 22 जुलाई 2008 की शाम संसद के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे सदन में सन्नाटा ला दिया। उस दिन मनमोहन सिंह की सरकार गिरने वाली थी। विपक्ष जश्न की तैयारी कर चुका था, लेकिन फिर संसद में एक ऐसी स्पीच दी गई जिसने न सिर्फ हारी हुई बाजी पलट दी बल्कि भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। वो 15 मिनट जब मौन सरदार अपनी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा से गुजरे और देश ने देखा एक ऐसा प्रधानमंत्री जो चुप रहना भी जानता था और जरूरत पड़ने पर धारना भी। साल था 2008। मुद्दा था भारत और अमेरिका की न्यूक्लियर डील। मनमोहन सिंह चाहते थे कि भारत दुनिया की न्यूक्लियर पावर बने ताकि हमें बिजली और टेक्नोलॉजी मिल सके, लेकिन पेच घर के अंदर ही फंस गया था। मनमोहन सिंह बैसाखियों पर चल रही थी। उन्हें समर्थन दे रही थी लेफ्ट पार्टियां, जिसके सबसे बड़े चेहरे थे प्रकाश करात। उस समय मनमोहन सिंह के सबसे बड़े विरोधी यही बने थे। वो अपनी विचारधारा को लेकर बेहद सख्त माने जाते थे, जो कि हमेशा से अमेरिका यानी पूंजीवाद को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती थी। हालांकि इसके पीछे और भी कई तर्क थे। उनका कहना था कि अमेरिका एक साम्राज्यवादी देश है, अगर हम उनसे हाथ मिलाएंगे तो हम उसके जूनियर पार्टनर बनकर रह जाएंगे। जिस पर लेफ्ट पार्टियों ने धमकी दे दी कि अगर न्यूक्लियर डील पर साइन किया तो हम सरकार गिरा देंगे। अब मनमोहन सिंह के पास दो रास्ते थे, या तो डील रद्द करके प्रधानमंत्री की कुर्सी बचाना या फिर डील कर और कुर्सी जाने का रिस्क लेना। सबको लगा कि मनमोहन सिंह झुक जाएंगे, लेकिन उस दिन इस शांत सरदार ने वो किया जिसके किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। उन्होंने कहा, सरकार रहती है तो रहे, जाती है तो जाए, मैं देश के भविष्य से समझौता नहीं करूँगा। आखिरकार लेफ्ट ने समर्थन वापस ले लिया। सरकार अल्पमत में आ गई। अब सरकार बचाने के लिए मनमोहन सिंह को विश्वास मत जीतना था। संसद का माहौल बिल्कुल बदल चुका था और तभी भारतीय लोकतंत्र का सबसे शर्मनाक पल आया। संसद के अंदर नोटों की गड्डियां लहरा दी गई। आरोप लगा था कि सरकार बचाने के लिए सांसदों को खरीदा जा रहा है। जब मनमोहन सिंह बोलने के लिए खड़े हुए तो विपक्ष ने इतना हंगामा किया कि उन्हें बोलने ही नहीं दिया गया और थक कर पीएम ने अपनी स्पीच संसद के पटल पर रख दी। भले ही वह स्पीच उस शोर में सुनाई नहीं दी, लेकिन जब वह बाहर आई तो उसने विपक्ष के हर आरोप की धज्जियां उड़ा दी थी। उस लिखित भाषण में मनमोहन सिंह का एक अलग ही रूप था। विपक्ष ने उन पर देश बेचने का आरोप लगाया था। मनमोहन सिंह ने अपनी स्पीच में लिखे, मुझ पर आरोप लगे हैं कि मैंने देश बेच दिया है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस देश की सेवा में खपा दी। मैं एक गरीब परिवार से आया हूँ और प्रधानमंत्री बना। मेरी कोई निजी जागीर नहीं है और मेरा काम ही मेरा भगवान है। उन्होंने साफ कर दिया था, मैं यह डील अमेरिका के लिए नहीं, भारत के नौजवानों और बिजली की जरूरत के लिए कर रहा हूँ। इतिहास गवाह रहेगा कि मैंने कुर्सी से ज्यादा देश को चुना। यह वो पल था जब देश ने देखा कि यह मौन प्रधानमंत्री जरूरत पड़ने पर धार भी सकता है। वोटिंग शुरू हुई, सांसें थमी हुई थी। सरकार बचाने के लिए समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव ने इन मौके पर यू टर्न लिया था और कांग्रेस का समर्थन कर दिया। कहा जाता है कि इसमें एपीजे अब्दुल कलाम का भी बहुत बड़ा रोल था, जिन्होंने इस डील को देश हित में बताया था। नतीजा आया, 19 वोटों से सरकार बच गई। उस एक जीत ने दो चीजें बदल दी थी। भारत दुनिया के न्यूक्लियर क्लब का हिस्सा बन गया था और दूसरा था मनमोहन सिंह की छवि एक कठपुतली से एक मजबूत नेता की बन गई थी। उस जीत की लहर पर सवार होकर कांग्रेस ने 2009 का चुनाव भी भारी बहुमत से जीता था। इतिहास में 22 जुलाई 2008 को उस शोर के लिए नहीं बल्कि उस दिन के लिए याद रखा जाएगा जब एक शांत आदमी अपनी जीत पर अड़ गया और जीत भी गया। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें और ऐसे ही पॉलिटिकल किस्सों के लिए हमारे चैनल जनबल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।